Hello class, this is the first chapter of class 7th. The topic is sentence. You have taught sentence in your last classes, but this is a different type of sentence. Perhaps you listen this topic, question tag. Okay, तो इस ये पहले से जो है ना एक्सरसाइज एक दे रखी है. तो you if you have learned in last class with the question tag, so you can match it, or otherwise you read it after the exercise you will solve. So the definition of question tag. Question tag are short questions used as end of statement to ask for confirmation or to check whether someone agrees with us. तो देखिए क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है. ये 2 वर्ड्स से मिलके बनता है, और ये क्या होता है, इसमें एक प्राइमरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है. इसमें को मिला करके ये बनाया जाता है, और इसमें जो लिसनर्स होता है उसमें उसका कंफर्मेशन लिया जाता है कि वो एग्री है या नहीं है, यस और नो. ओके, तो मैं क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक आउटलाइन और बता दूं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है. कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग डेफिनेटली आपका असर्टिव में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा. और अगर आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो आपका नेगेटिव में बनेगा. ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. लेट्स रिवाइज रूल्स फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग टेबल. तो विद आई एम, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव का आर एन आई बनेगा और नेगेटिव का एम आई. ओके, पॉजिटिव का आर एन आई और नेगेटिव का एम आई बनेगा. ओके, एग्जाम्पल में कैसे हो सकता है, देखिए इसे आई एम फर्स्ट आर एन आई एम नॉट इन्फॉर्म एम आई. मैंने बताया था कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और अगर स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा. इसी तरीके से ये पॉजिटिव सेंटेंस दूसरा दिया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग ये पॉजिटिव का बनेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा. ये कुछ एग्जांपल है. सी इज़ अ पेंटर, इजंट सी, दे आर नॉट लेट, आर दे. विदाउट द वर्ब हैव और बी, by using a form of to in the question tag. जैसे कुछ ऐसी वर्ब होती है इसमें ये नहीं होती है, जैसे वर्ब बी का यूज़ नहीं किया जाता, कुछ सिंपल प्रेजेंट वगैरह ऐसे होते हैं. या फिर मान लीजिए जो आपका सिंपल पास्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो उसको किस तरीके से हम बनाएंगे. ही लाइक्स चेस, तो यहाँ पे ऐसे ही जब निकलेगा तो डज में बनेगा, तो डजंट ही. यू डोंट सिंग तो डू यू. ओके, नेक्स्ट इसमें है बिगनिंग विद लेट्स. यदि हमारा सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है तो इसमें हम सेल का यूज़ करेंगे, राइट, और जो प्रोनाउन होगा उसका हम यूज़ करेंगे. तो सेल बी, लेट्स स्विम सेल बी. तो आपको याद होगा शायद इफ़ यू लर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट, द सेंटेंस टाइप कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस. व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट लेट अस, इट चेंज इनटू वी शुड और दे शुड. तो यहाँ से ये जो है ना हम बी सब्जेक्ट लेंगे. ओके, और सेकंड सेंटेंस का होगा लेट्स हैव अ पैनिक सेल बी. नेक्स्ट इसका रूल होगा इम्पेरेटिव स्टेटमेंट अगर रहता है तो इसमें हम बिल का यूज़ करते हैं. बिल यू, वॉन्ट यू, कैन यू, कुड यू, एक्सेट्रा. क्लोज द विंडो, तो बिल यू, ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा. इफ द सेंटेंस स्टार्ट समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, तो द क्वेश्चन टैग एंड द प्रोनाउन इज दे. एनीबडी कैन डांस, कांट दे. एनीबडी शुड बी टॉकिंग, शुड दे. ओके, लेट्स discuss some other content.
ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट चेंज इन अ फॉर्म बट नॉट चेंज द सेंस। ट्रांसफॉर्मेशन एक वो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस का वो टाइप होता है या वो प्रोसेस होती है जिसमें हम सेंटेंस को चेंज तो कर देते हैं लेकिन उसका सेंस चेंज नहीं करते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, and imperative sentences. Now read the dialogues between सूरज एंड ईशानी। तो देखिए सूरज का क्या डायलॉग है? सुजैन इज राइटर, इज सुजैन राइटर? तो फिर से ये कह रहा है, सूरज क्या कह रहा है? सी हैज़ रिटन स्टोरी। तो ईशानी क्या कह रही है? हैज़ सी रिटन अ शॉर्ट स्टोरी? तो these sentences are types of above sentence. सूरज सेंटेंस आर स्टेटमेंट, तो सूरज जो सेंटेंस दे रहा है वो अफर्मेटिव में है। एंड ईशानी चेंजेस दो स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, और वो उसका किस में बदलाव कर रही है? क्वेश्चन में कर रही है। द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव। वी कैन चेंज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चन बाय। ओके, तो हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, कैसा करके? चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द वर्ब। एंड जैसे स्पाइडरमैन इज सुपर हीरो, तो इज स्पाइडरमैन अ सुपर हीरो? तो ये हमने क्या है, वर्ब की पोजीशन चेंज कर दी, सब्जेक्ट के बाद से निकाल करके उसको सब्जेक्ट से पहले उसकी पोजीशन चेंज कर दी। ओके, इसी तरीके से ये ऑल टाइप सेंटेंसेस हैं। जैसे रीता कुड ड्रॉ स्केच, तो कुड रीता ड्रॉ स्केच। तो एक तो ये टाइप हो गया कि हम वर्ब की क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसका रूल्स क्या है कि हम वर्ब की जो पोजीशन है वो चेंज करके हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, चेंज द पोजीशन ऑफ अ वर्ब। एंड सेकंड इसका रूल्स है एडिंग अ क्वेश्चन वर्ड लाइक डू, डिड और डज। इस तरीके के हम चेंज कर सकते हैं। व्हेन वांट्स टू प्ले, डज व्हेन वांट टू प्ले, तो मीन्स हम इसमें जो बी वर्ब है उसको यूज़ करके हम लगा सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, अब इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। चेंज दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्पॉट, यू कैन चेंज इट इजीली। किसमें आपको क्वेश्चन में चेंज करना है। नो वन शुड टॉलरेट इनजस्टिस, एवरीवन इज familiar with the roar of a tiger. It is unless it is useless to cry over spilt milk. Everyone has heard of Beethoven. Okay, इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको चेंज करना है क्वेश्चन में। You already know that exclamatory sentences are used to express strong emotions such as shock, surprise और fright. Read this sentence. आपने सुना होगा exclamatory sentence के बारे में कि exclamatory sentence वो sentences होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अंदर strong feeling करते हैं। हमारे अंदर क्या करते हैं? strong feeling जो है ना करते हैं। emotions हो गया, feelings हो गया, ठीक है, some inner feelings को जो है ना क्रिएट करते हैं। ये सेंटेंस दिस इज अ प्रीटी ड्रेस, तो इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा व्हाट अ प्रीटी ड्रेस। पाइन ट्रीज आर टॉल, हाउ टॉल पाइन ट्रीज आर। ओके, टू चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप इस तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं। वी हैव टू लर्न सम इंपॉर्टेंट रूल्स। वी ऑफन ऐड वर्ड्स लाइक व्हाट और हाउ at the beginning of the sentences. We often add some words like what or how at the beginning of a sentence. तो हम assertive sentence से हम exclamative sentence में बनाते हैं तो 2 words को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे what और how। एंड जो सेकंड रूल है इसका, वी ऐड एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को लगा सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। बी, इफ रिक्वायर्ड रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड भी हम
चेंज करके इसको एक्सक्लेमेटिव चेंज कर सकते हैं। नाउ रीड दीज पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट। नाउ रीड दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। व्हाट इज द वंडरफुल सरप्राइज? How tiny this rabbit is. This is a tiny rabbit. Okay. Now next, to change exclamatory sentence to assertive sentence. Remove interrogative words like what or how. Just opposite होता है। जिस तरीके से हम assertive sentence को exclamatory sentence में चेंज करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं। बस अगर हम अब exclamatory से assertive sentence में चेंज करना चाहेंगे तो हम इन वर्ड्स को रिमूव कर देंगे। सेकेंड यूज कर क्या है? Add and adverb to stress upon the idea of or emotions expressed by the exclamatory sentence and change. And second, change the order of words to place the subject at the beginning of the sentence followed by the predicate. Okay, तो ये कुछ आपके लिए एक्सरसाइज है। चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव से हमें किसमें बदलना है? एक्सक्लेमेटरी। Raman was happy yesterday. Rita is a tall girl. This is a very good idea. She is a fair judge. Okay? Okay? तो इसका फर्स्ट सेंटेंस था Raman was happy yesterday. तो how happy yesterday Raman is. Okay? Rita is a tall girl. तो how tall girl Rita is. और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का लगेगा इसमें। This is a very good idea. What a good idea this is. She is a fair judge. How fair judge she is. Okay, that well is very deep. What a very what a deep that well is. So next exercise, change these sentences from exclamatory to assertive in your notebook. So अब exclamatory से हम assertive में change करना है। So what a brilliant idea. This is a, तो हम कह सकते हैं this is a brilliant idea. How tall the building is. This is a very tall building. What a silly mistake. This is a very silly mistake. How bright a smile she has. She is a very bright smile. What a lovely day. This is a very lovely day. Okay? Yes. So the exercise is showing here. Complete the following sentences with question tag. तो ये जो sentences हैं इसको question tag को ऐड करना है इसमें और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, आई होप यू विल बी करेक्ट दिस सेंटेंसेस। और एक्सरसाइज नंबर सी है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गिवन सेंटेंसेस। इसको आपको क्या करना है? ओनली आइडेंटिफाई करना है। यू विल इजीली आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, राइट? ओके, so dear students, it is the end of the grammatical chapter. The chapter is question tag and transformation of sentence, and the name of the chapter, sentence. Okay.